हरि ओम। जय श्री विष्णु नारायण। जय गयाजी धाम। मैं गयाजी धाम से पंडा पंकज महुआर आप सबके सामने पितृ निवृत्ति, पिंडदान, श्राद्ध कर्म से संबंधित वीडियो लाता रहता हूँ। तो आशा है मेरे इस वीडियो को भी आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे, चैनल से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करेंगे और अपने मित्रों में संबंधी में वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि इस जानकारी भरे वीडियो से सब कोई अवगत हो और पितृनिवृत्तिक जागरूकता फैले, ताकि अपने पितरों को भी मोक्ष की प्राप्ति हेतु पिंडदान श्राद्ध कर्म करें। तो आज का जो वीडियो है वो है पिंडदान कब करना चाहिए और पिंडदान गयाजी धाम या किसी भी तीर्थ पर पिंडदान कब करने जाना चाहिए। तो पिंडदान कब करने चाहिए? जब किन्हीं की मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु तिथि से 1 वर्ष पश्चात आप उनके नाम पर वार्षिक श्राद्ध कर सकते हैं। वो किसी भी तट हो, आपके निकट नदी हो, तालाब हो, सरोवर हो, जहाँ ये कर्म किया जाता हो, आप जाकर वहाँ किसी भी ब्राह्मण के द्वारा पिंडदान का कार्यक्रम संपन्न कर सकते हैं। और तीर्थ का श्राद्ध, जैसे गयाजी धाम के श्राद्ध, प्रयागराज का श्राद्ध, वाराणसी श्राद्ध, ये सब श्राद्ध अगर करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको पहले वार्षिक श्राद्ध करना होता है। उसके बाद ही आप तीर्थ पर जाकर पितृनिवृत्तिक श्राद्ध कर्म संपन्न कर सकते हैं। तो श्राद्ध कर्म 365 दिन आप कर सकते हैं तीर्थ का श्राद्ध। और अगर साधारण रूप से पिंडदान, जलदान आप अगर करना चाहते हैं अपने पितरों के नाम पर, किसी भी नदी, सरोवर आदि जाकर आप उनके तिथि, जिस तिथि पर वो मृत हुए हैं, उस तिथि पर आप उनके नाम पर पिंडदान कर सकते हैं। या फिर आप साल भर में आश्विन मास में 15 दिन पितरों के लिए ही बनाया गया है, जिसे पितृपक्ष महालया कहा जाता है। इस पितृपक्ष में पितृ बहुत ही आसादित होते हैं। अपने पूर्वजों का पिंडदान करना है तो जो सारे पूर्वज हैं अपने वंश से आशा लगाए रहते हैं कि कभी न कभी इस पितृपक्ष में आकर हमारे नाम पर जलदान, पिंडदान अवश्य देगा, ताकि हमारे आत्मा को शांति प्राप्त हो। तो इसलिए आप पितृपक्ष के दरमियान अमावस्या तिथि को भी आप अपने पितरों के नाम पर किसी भी नदी, सरोवर, तालाब आदि में जाकर पिंडदान हो, जलदान हो, ब्राह्मण को दान करें, गौ को दान करें आदि संपन्न कर सकते हैं। और अगर आप तीर्थ श्राद्ध करना चाहते हैं, गयाजी धाम आना चाहते हैं, तो भी आप पितृपक्ष में आ सकते हैं। 17 दिनों का पितृपक्ष होता है, तो आप आकर गयाजी धाम में भी ये कर्म पितरों के नाम पर कर सकते हैं। लेकिन अगर आप पितृपक्ष में नहीं आना चाहते हैं तो आप यहाँ 365 दिन कभी भी आकर पिंडदान कर सकते हैं, क्योंकि तीर्थ श्राद्ध और गयाजी धाम तीर्थ पर आप कभी भी आकर पिंडदान कर सकते हैं। यहाँ कोई भी ऐसा नहीं है कि इस तिथि पर ही श्राद्ध होता है। यहाँ 365 दिन श्राद्ध कर्म चलते रहते हैं। ये गयासुर को भगवान विष्णु के वरदान के कारण प्राप्त है कि यहाँ उसको एक पिंड और एक मुंड प्रतिदिन चाहिए। इसलिए यहाँ पिंडदान, श्राद्ध कर्म और अग्नि संस्कार प्रतिदिन होते रहता है। तो आप कभी भी आइएगा गयाजी धाम में तो पिंडदान, श्राद्ध कर्म आपका हो जाएगा। आप अच्छे मन से पितृनिवृत्ति कार्य कर सकते हैं, परंतु उनका जब तक वार्षिक श्राद्ध आप नहीं करते हैं तब तक आपको तीर्थ का श्राद्ध नहीं करना होता है, क्योंकि वार्षिक श्राद्ध के बाद ही पितृ आपके तीर्थ के श्राद्ध को भी ग्रहण, पिंडदान, जलदान जो आप देंगे वो कर पाएंगे। तो आपको आशा है यह वीडियो बहुत ही जानकारी भरा प्राप्त हुआ हो, तो आप इसे अवश्य लाइक करेंगे और अपने सभी जगह शेयर करेंगे और हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब अवश्य करेंगे। इसी तरह मैं आपके लिए वीडियो लाता रहूँगा। और गयाजी धाम आने के लिए, पिंडदान करने के लिए अगर आपको कुछ जानकारी प्राप्त चाहिए
तो हमारा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया रहेगा, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं किसी भी जानकारी के लिए। मैं हमेशा आप लोग के लिए उपलब्ध रहूँगा। जय श्री विष्णु नारायण, जय श्री कृष्ण, हरि ओम।